नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे प्रतिशत, जो पटवार परीक्षा में भी आएगा और अन्य परीक्षाओं में आता रहता है। कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। प्रतिशत का पहले मतलब समझ लीजिए। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस साइन का ही मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अब जैसे मैं ये बता दूं आपसे बात करते करते कि मैं अगर 4 लिखूं, 2 मिनट। अगर मैं क्या लिखूं, 4 लिखूं, क्या लिखूं, 4। और मैं अगर 4 को 1 से गुणा करूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? आप भली भांति मुझे बता सकते हैं किसी संख्या का a/a का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कि a की जगह 100/100 लूँ तो इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब मैं 4 गुणा में 100/100 लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं 400/100 लिख सकता हूँ। और बटे में 100 का अर्थ होता है प्रतिशत। इसका मतलब ये क्या बन गया, 400%। कब चेंज हो गया? यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 5 को प्रतिशत में चेंज कीजिए तो आप कहोगे ये हो गया 5 गुणा 100, यानी कि 500%। ऐसे मैं आपसे कहूँ 3.5 को प्रतिशत में चेंज कीजिए, आप लिखोगे 3.5 गुणा में 100। ये एक डेसिमल हटाया अपनों ने, तो यहाँ 1 और 1 जीरो। डेसिमल कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, यानी कि एक संख्या है तो 1 जीरो लग जाएगी, ये कट जाएगा और उत्तर आएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और आएगा 350%। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ 0.35 का प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 0.35 गुणा में 100। डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लग जाएगी, इसलिए 100 से 100 कट हो गया। इसका आंसर आ गया 35%। समझ रहे हैं आप? यानी कहने का भावार्थ ये हो गया कि आप बड़े आराम से, मैं आपसे कहूँ कि 13 का प्रतिशत में चेंज कीजिए तो 1300%, सीधी सी बात। 1 का प्रतिशत में चेंज कीजिए तो उत्तर आएगा 100%। मैं आपसे कहूँ 3 का चेंज कीजिए तो आप कहोगे 300%। मैं आपसे कहूँ 4 का चेंज कीजिए 400%। 100 से गुणा करते ही परसेंट चेंज हो जाता है। हालांकि अपने को ये बातें तो पता है, लेकिन अपने को क्या पता होना चाहिए। अब देखो, जो यूज आने वाली बातें हैं, जो अपने को जिसका अपने पर काम करना, वो क्या है। जैसे फ्रैक्शन भिन्न में दे रखो 1/2, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 1/2 गुणा में 100 कट जाएगा, ये आ गया 50%। कितना आ गया, 50%। यानी कि आपको दिमाग में रखना है कि 1/2 का अर्थ क्या होता है, 50%। या 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/3 आ गया तो 1/3 गुणा में 100, ये आ जाएगा 66 सही, सॉरी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। इसी तरह 2/3 को चेंज करोगे आप, 2/3 गुणा में 100 क्या आ जाएगा, 66 सही 2/3%। ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, ताकि आपके जो क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। बाकी मैं पूरा अपने लास्ट तक चलेंगे, जितने परसेंटेज क्वेश्चन बनते हैं लगभग सारे अपने यहाँ कवर कर लेंगे। पहले अपने नॉर्मल जो बेसिक उससे चलते हैं। अब आ गया 1/4, इसको परसेंट में चेंज करोगे तो 1/4 गुणा में 100 क्या आ गया, 25%। 2/4 का सोल्व करोगे 2/4, अगेन ये 1/2 बन जाएगा, उसको उत्तर आएगा 50%। 3/4 का 3/4 गुणा में 100 करोगे तो क्या आएगा, 75%। ये डायरेक्ट आता है कई बार यूज़ करने के लिए 25% का ये हो गया वो हो गया, तो अपने इसी भिन्न रूप में चेंज करके ही सॉल्व करेंगे और ज़्यादा आसान रहेगा वो। अब आ गया 1/5। 1/5 का कितना परसेंट, 20%। 2/5 का 100 कितना आ जाएगा, 40%। 3/5 का गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है। 4/5 गुणा में 100 कितना आ जाएगा, 80%। किसका आ रहा है ये, 4/5 का आ रहा है। इसी तरह 1/6 का
इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 16/2/3%। ये याद रखना ये कि 16/2/3 का मतलब क्या होता है, 16/2/3% का मतलब होता है 1/6। 2/6, 3/6, 4/6 करने की आवश्यकता नहीं है, 5/6 पर चलते हैं डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3% अपना आ जाएगा। 1 मिनट, मैंने कुछ ज़्यादा सही है, ठीक है, ये अपना आ गया है। अब इसके बाद अपने क्या करते हैं, 1/7 का भी देख लेते हैं। 1/7, 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/7 गुणा में 100, 14 सही 2/7%। हालांकि इसके बाद भी अपने फाइंड करेंगे, और ये जितने मैंने आपको कराए एक बार उनको परसेंट में चेंज करके याद करने की कोशिश कीजिए। क्या याद करना है, 1/2 बोले तो 4%, 1/3 33 सही 1/3%, 2/3 66 सही 2/3%, 1/4 25%, 3/4 75%, 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 का अर्थ होता है 60%, 4/5 का परसेंट में चेंज करूँ तो 80%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, और 5/6 को अगर सोल्व करूँगा तो 83 सही 1/3% आएगा, और 1/7 को सोल्व करूँगा 14 सही 2/7% आएगा। इतना आप इसे याद कीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो कल करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।